गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे हाई स्कूल के साइंस के फिजिक्स के पार्ट के क्वेश्चनों के बारे में और उनके सॉल्यूशन के बारे में। एक आध दो डेरिवेशन कराएंगे इसमें हम इस वीडियो में। 10 से 15 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है हमारा, और बाकी सारे ही न्यूमेरिकल होंगे और उनके आंसर होंगे। आप इन्हें देखते रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यदि डियर स्टूडेंट आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय सुनील सर के न्यू व्यूअर्स हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भविष्य में सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। बिना देरी किए हम एक तरफ से इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। यह है क्वेश्चन हमारा। दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच कुल प्रतिरोध तथा वैद्युत धारा की गणना कीजिए। हमें यहां से कुल प्रतिरोध और वैद्युत धारा की गणना करनी है। और सवाल हमारा क्या है, ये हमारा 9 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, माइनस है प्लस है, और ये हमारी 12 वोल्ट की बैटरी है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। इसमें हमें कुल प्रतिरोध भी निकालना है और धारा भी निकालनी है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे। इसमें हमें करने के लिए सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तीनों हमारे कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में। लिखेंगे R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में लगे हैं। तब जब श्रेणी क्रम में होते हैं तो क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, या R बराबर 3 प्लस 4 प्लस 2, या R बराबर हो जाएगा 9। इन तीनों को हमने जोड़ा, कितना आ गया 9, और ये कितना हमारा 9। अब लिखेंगे 9 ओम व 9 ओम समांतर क्रम में है। तब जब समांतर क्रम में होगा तो क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/9 प्लस के 1/9, यह इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 9, 1 प्लस 1, यही आ जाएगा 1/R बराबर 2/9, या R बराबर 9/2। बैटरी कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की। तो B बराबर क्या होगा, IR। I बराबर क्या हो जाएगा, B/R। अब हमारा देखो यहाँ I बराबर B की वैल्यू तो 12 वोल्ट हो गई, और R की वैल्यू कितनी हो गई, 9/2, या I बराबर 12 दूनी 24/9, 3 तिया 9, 8 तिया 24, यह I का मान आ गया हमारा 8/3 एम्पियर। यही हमारा आंसर है।
बहुत बढ़िया सवाल है ये, और जब भी सवाल ये आएगा तो ये मान के चलो कि 7 नंबर में सवाल आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल तीन गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। कांच में हमें क्या निकालनी है? प्रकाश की चाल। हमें अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल दी है। अब प्रकाश की चाल तो आप जानते हो कितनी है, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और इसका इंडेक्स भी दे रखा है 1.5। v बराबर क्या होता है? c/n। यानी जिस माध्यम की भी हम चाल निकालते हैं उस माध्यम के अपवर्तनांक को प्रकाश की चाल से भाग कर देते हैं। 3 गुणा 10⁸, 1.5, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, यह v बराबर 15 दूनी 30, 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर हो गया। बिल्कुल आसान सवाल है और 3 नंबर का सवाल है ये हाई स्कूल में। आप इसे भी उतारिएगा। आगे है, किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में .5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसने निकलवाई। ये छोटे छोटे सवाल है, कभी जो है प्रॉब्लम कर देते हैं, नहीं आते हैं तो। आई का मान 0.5 एम्पियर, टी का मान 10 मिनट, मिनट को हम सेकंड में चेंज कर देंगे, 600 सेकंड। ई का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। क्यू बराबर आपने पढ़ा है आई टी होता है,
Q बराबर आपने पढ़ा है N ही होता है। यहां लिख दोगे आप समीकरण 1/2 से, यानी NE बराबर IT से। N बराबर IT बटे E, I का मान 0.5, T का मान कितना हो जाएगा ये 600, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा 3000, 16 गुणा 10 की पावर 19, एक और एक दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दो। N बराबर 30 बटे 16, 10 की पावर 21। अब 30 से हम भाग दे लेते हैं, कितने से 16 से, 16 का ना 16, 14, 16 अट्ठे 128, 16 सत्ते 112, 16 पंजे 80। तो N बराबर हो जाएगा 1.875 गुणा 10 की पावर 21, और वो भी क्या, इलेक्ट्रॉन। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके के सवाल भी हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और कभी कभी ना करे हुए हो तो दिक्कत पड़ जाती है हमें। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखो एक 4 नंबर का सवाल है, वो कई बार आया है और बहुत बढ़िया सवाल है, उससे मैं कराता हूं। और शायद ही आज से पहले आपने इस सवाल को देखा हो, लास्ट तक देखिएगा आप। किसी L लंबाई तथा A क्षेत्रफल के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसके अन्य पदार्थ का प्रतिरोध क्या होगा, क्या होगा, जिसकी लंबाई L/2 तथा क्षेत्रफल 2a है। देखो भाई ये सवाल बहुत बढ़िया है। हमारा सॉल्यूशन क्या है पहले इसमें समझ लेते हैं। कोई हमारा तार है जिसकी लंबाई L है, क्षेत्रफल A है, तब हमें प्रतिरोध कितना मिलता है, इसका 4 ओम। यदि एक अन्य पदार्थ ले लें तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, जिसकी लंबाई L/2 है और क्षेत्रफल कितना है 2a। तो हम यहां देखें L1 का मान L, A1 का मान A, तो R1 का मान हमारा कितना आ गया 4 ओम। अगर L2 का मान L/2 हो जाए और A2 का मान हमारा कितना है 2a, तो R2 का मान हमें निकालना है। आपने पढ़ा होगा रो बराबर RA/L होता है। अगर मैं यहां से R की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, रो L/A बराबर R। अगर हम यहां से देख लें कि R1 बराबर रो L1/A1 और R2 बराबर रो L2/A2। समीकरण 1 को 2 से जब भाग करोगे, समीकरण 1/2 से R1 बटे R2 रो L1/A1 इंटू A2 रो L2, रो से रो कैंसिल। R1 का मान हमें दे रखा है कितना 4, R2 का हमें निकालना है। L1 का मान कितना है L, A1 का A, A2 का 2a, इसका L/2, L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, कुल मिला के ये जाएगा 4/R2 बराबर 2
अब ये वाला भी 2 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, यही आ जाएगा बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4/4 बराबर R2, या R2 बराबर 1 ओम। कितना हो जाएगा? R2 बराबर 1 ओम। ये बहुत बढ़िया सवाल है, आप इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। इस तरीके का सवाल हमारा बोर्ड एग्जाम में आता ही है। अब देखो, मैंने इनके वीडियो में आपको दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के बारे में समझा दिया है। निकट दृष्टि दोष होगा तो उसका निवारण हम अवतल लेंस लगाकर करते हैं, और जब हमारा दूर दृष्टि दोष होता है तो उसका निवारण हम उत्तल लेंस लगाकर करते हैं। मैंने इसकी ट्रिक भी बताई है, दृष्टि दोष संबंधी निवारण और इनका कौन सी उम्र में होता है, उनका वीडियो आपको इसके प्लेलिस्ट में देख लेना आ जाकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, सारे हमारे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन है, आप इसकी प्लेलिस्ट में देखिएगा। हाँ, आप जो सवाल ये कराया है इसे आप उतारिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? L1 का मान L है, A1 का मान A है, R1 का मान 4 है। उसके बाद में कह रहा है यदि L1 का मान हम L/2 कर दें और A2 का मान 2A कर दें तो R2 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमने रो बराबर RA/L जानते हैं, उसके बाद में R की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। जो मान हमें दे रखे हैं उन्हें 1 और 2 करके 1 को 2 से भाग कर दिया, वैल्यू लगाने के बाद देखा तो R2 बराबर कितना आ गया? 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो कुल मिलाकर कितना आ गया हमारा? 1। इस सवाल को आप या तो उतार लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, 4 नंबर में आया हुआ है 2022 में। ठीक है, ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं। देखो ये क्वेश्चन एक किसी बच्चे ने मालूम करा था, स्नेल का नियम किसे कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन का जो द्वितीय नियम होता है उसी को स्नेल का नियम कहते हैं, लेकिन मैं फिर भी करा देता हूं। हम हेडिंग डालेंगे स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम हो जाएगा, इसमें लिखेंगे इस नियम के अनुसार आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है। तो आपतन कोण से मतलब क्या है? आई, यानी साइन आई, साइन आर का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। यही हमारा स्नेल का नियम है। क्या हो गया? आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात क्या हो गया? एक नियतांक होता है। यही हमारा क्या है? स्नेल का नियम है। ऐसे सवालों को पूछते हो, कम से कम देख लो करो।
क्वेश्चन है हमारा दिए गए चित्र का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसमें हमारी कोई प्रकाश की किरण आ रही है, वायु से किसी माध्यम में जा रही होगी, दूसरे में जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन वो इस तरीके से जा रही है और ये एंगल दे दिया उसने 45 और ये एंगल दिया 60। तो सबसे पहली बात तो ये वाला एंगल हमारा आई होता है और ये एंगल आर होता है, ये हमारा अभिलंब है। तो आई और आर के मान तो हमारे पास है नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, आई और आर की वैल्यू यहां से निकालेंगे। कैसे? क्योंकि हमें पता है इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो कि आई प्लस 60 का मान जो होगा वो 90 के बराबर होगा, आई प्लस के 60 बराबर 90, या आई इक्वल टू 90 माइनस के 60, या आई इक्वल टू 30। अब 45 प्लस आर की वैल्यू भी हमारी क्या होगी 90, 45 प्लस आर इक्वल टू 90, या आर इक्वल टू 90 माइनस के 45, या आर इक्वल टू 45। अब हमारे पास आर के और आई के मान आ गए, तो हम यहां से अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। कैसे? स्नेल के नियम से। अभी मैंने कराया था, स्नेल का नियम क्या होता है वो आप जानते हो। क्या होता है स्नेल का नियम? यहां लिखेंगे हम स्नेल के नियम से। क्या होता है? एन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। अब हम आई की वैल्यू तो ये वाली यहां रख देंगे, आर की वैल्यू हम यहां रख देंगे। एन बराबर हो जाएगा साइन आई की जगह कितना 30, साइन आर, आर की जगह कितना 45, एन साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√2। यही हो जाएगा एन बराबर 1/2 √2/1, √2 इंटू √2 √2/1, इससे ये कैंसिल, एन बराबर 1/√2। या फिर ज्यादा करना चाह रहे हो तो √2 का मान लगा दो, 1.414, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा दिया, या एन बराबर 1000/1414 भाग 2 दोगे तो वो इस माध्यम का क्या जाएगा हमारा अपवर्तनांक आ जाएगा। ऐसे सवाल भी बहुत होते हैं, लेकिन ऐसे सवालों में आपको क्या गलती नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है जो एंगल दे रखे हैं 60 पर और 45 पर निकाल दोगे। आई और आर की वैल्यू जो है हम क्लियर तरीके से सेपरेट कर लें, तब स्नेल का नियम हमें यहां लगाना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। वीडियो को शेयर करता रहा करो एक दूसरे के पास, अपने दोस्तों के पास, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल वीडियो है। बीस सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी हमें कितनी दी है 20 सेमी।
यानी एफ का मान दिया है हमें 20 सेमी। अब लेंस हमारा उत्तल है तो फोकस दूरी क्या होगी, पॉजिटिव। अगर अवतल होता तो यहाँ फोकस दूरी निगेटिव आ जाती। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, फोकस दूरी जो लगाते हैं क्षमता निकालते समय वो मीटर में लगाते हैं, तो 10 की पावर -2 से गुणा करके इसे मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया। लेंस की क्षमता होती क्या है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी P बराबर 1/f, फी बराबर एफ की वैल्यू हमने कितनी है 20 गुणा 10 की पावर -2। अब -2 हैं तो ऊपर जाके कितने हो जाएंगे, +2 बटे 20। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2 को गुणा में 2 बार, यानी P बराबर 10 गुणा 10 बटे 20। इससे ये कैंसिल, या P बराबर 10 बटे 2 या P बराबर 5। और लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। अगर यही लेंस हमारा अवतल होता तो कितना फर्क पड़ता, केवल माइनस चिन्ह आ जाता, और माइनस चिन्ह से हमें ये पता चल जाती कि इस जो है कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन रहे। अगले वीडियो में हम आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, 1 नंबर वाले क्वेश्चन दिखाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉच वीडियो।